and you are watching me on अभय ज्ञान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसके पहले की वीडियो में हमने बात की थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, और इसके पहले की जो और वीडियोस थी उनमें हमने पूरा प्रेजेंट टेंस और पूरे टेंस का बेसिक क्या होता है वो सारी चीजें डिस्कस की हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें, ताकि आपका बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए और आगे की आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी किए हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर, जिसमें हम इसकी डेफिनेशन और कुछ बेसिक चीजें बात करने के पहले आपको ये बता दूं कि आज जिनके डेफिनेशन के अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी कंडीशंस हम बताएंगे जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होती हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम किसी भी सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्रेम करते हैं। ये कंडीशन जनरली टेंस के अंदर पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन ये ग्रामर का रूल है, इन्हें भी आपको जानना, इन कंडीशन के बारे में जानना और पढ़ना अनिवार्य है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन फॉर ऑल के लिए प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन एज सुन एज पॉसिबल आप तक पहुंच जाए और आप सारे वीडियोस इजीली देख पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की परिभाषा, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज अ टेंस व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब लाइव एक्शन दैट अकर्ड इन द पास्ट एट ए स्पेसिफिक टाइम। हिंदी में यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस है जो भूतकाल में जारी घटनाओं के बारे में बताता है, जो कि भूतकाल में एक विशेष टाइम पर जारी रही हों। यानी ये ऐसे घटनाएं होती हैं जो भूतकाल में कुछ समय के लिए ही चल रही होती हैं और उसके बाद ये भूतकाल में ही समाप्त हो चुकी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि ये घटनाएं पहले जारी थी और अब भी जारी हैं, ऐसा नहीं होता। ये घटनाएं भूतकाल में आरंभ होकर कुछ समय तक लाइव रह के और वहीं समाप्त हो जाती हैं। जैसे वह लिख रहा था, यहाँ लिखने का कार्य जो था वो भूतकाल में स्टार्ट हुआ था, कुछ टाइम तक लाइव रह के और भूतकाल में ही फिनिश हो गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके बेसिक पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि वर्ब के बारे में। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में हमने आपको स्टार्ट से फर्स्ट वीडियो से ही बताया था कि आपको हमेशा मेन वर्ब के साथ आईएनजी यूज करना है जबकि आप कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो। तो यहां पर कंटिन्यूअस है, इसलिए हम मेन वर्ब के साथ आईएनजी यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहां दो दी गई है, वाज और वर्ब। हमने आपको इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया था कि इज, एम, आर, वाज, वर ये वर्ब टू बी होती हैं। तो यहाँ वर्ब टू बी में से वाज और वर का यूज किया जाता है। अब इनका कहाँ यूज किया जाता है? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन के साथ वाज का यूज किया जाता है, यानी ही, सी, इट, नेम, और फर्स्ट पर्सन आई के साथ आपको हमेशा वाज यूज करना है। इसके अलावा जो हैं प्लूरल्स हैं, सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन के प्लूरल्स हैं, उनके लिए आपको हमेशा वर यूज करना है, जैसे बी, यू, दे, इस तरह की। एक चीज आपको और बता दूं कि जब दो सिंगुलर नाउन आपस में एंड के साथ जुड़ते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे राम की अगर बात करें तो राम एक सिंगुलर नाउन है, श्याम बात करें तो श्याम भी एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं एंड के साथ, राम एंड श्याम, तो ये भी प्लूरल हो जाता है। तो इस तरह जब दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़े हों तो वो प्लूरल हो जाते हैं, और उनमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी प्लूरल वाली लगती है। तो ये था बेसिक पॉइंट रिलेटेड विथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपको समझ में आ गया होगा। एक कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे वह लिख रहा था, सीता कपड़े धो रही थी। तो इस तरह के सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें जो एक्शन थी वो पास्ट टाइम में स्टार्ट होकर और कुछ समय तक लाइव रहने के बाद पास्ट टाइम में ही फिनिश हो चुकी है। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की। तो इसमें सबसे पहले रखा जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर यूज करेंगे, प्लस मेन वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। एक चीज आपको बता दें, हिंदी में वाक्य के अंत में जब भी आप देखें रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के सेंटेंस जब आते हैं तो वहां आपको पहचान जाना है, तुरंत तो आपको पहचान लेना है कि यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब हमने इसका स्ट्रक्चर पहले देख चुका है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उन्हें फ्रेम करेंगे। जैसे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू।
वर्षा हो रही थी। इट वॉज रेनिंग, वह उपन्यास पढ़ रहा था। ही वॉज रीडिंग अ नॉवेल, मैं ग्रामर पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग ग्रामर, या इसे थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं आपको अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा रहा था। तो आई वॉज टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, वह आगरा जा रही थी। सी वॉज गोइंग टू आगरा, तुम कार चला रहे थे। यू वर ड्राइविंग अ कार। तो इस तरह सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव के। साथ में हम निगेटिव देख लेते हैं, निगेटिव को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद जो कंडीशंस हमने बताई थी आपको, 3 या 4 कंडीशंस है, उनको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए, निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि आपने अभी तक लगभग 6 वीडियोस टेंस की देख चुके हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा। आप स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले रखा जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्योंकि नामे बात होती है, यानी नकारात्मक बात होती है, इसलिए हम यहाँ सेंटेंस देखते हैं ना वाले। तो जैसे वह हॉकी नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी, यहाँ ही के साथ वॉज लगेगा क्योंकि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर है। साथ में ध्यान रखिएगा, यहाँ आई के साथ भी आपको वॉज यूज करना है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से माइंड में बैठा लीजिएगा। कई बार इस चीज में कंफ्यूजन हो जाता है कि आई के साथ हम वर यूज कर देते हैं, लेकिन वो गलत होगा। आई के साथ आपको हमेशा वॉज यूज करना है। मैं कार नहीं चला रहा था, आई वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार। तुम नहीं पढ़ रहे थे, यू वर नॉट रीडिंग। रमेश कपड़े नहीं धो रहा था, रमेश वॉज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। तो ये थे निगेटिव सेंटेंसेस। अब कुछ सेंटेंस हम देखते हैं इंट्रोगेटिव की, हम बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी इन्हें फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी है, इसलिए हम ज्यादा टाइम पास इसमें नहीं करेंगे, ताकि इसके बाद जो आगे की कंडीशंस है हम उन्हें अच्छी तरह से डीपली पढ़ सके, अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन कर सकें। तो हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक में सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है जिनका हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं, और दूसरे ऐसे इंट्रोगेटिव होते हैं जिन्हें डबल इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है, जो WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड या कहें प्रश्नवाचक शब्दों की सहायता से मिलकर बने होते हैं, और इन्हें हम यस और नो में आंसर नहीं कर सकते। हिंदी में इनकी क्या कैसे पहचान होती है, क्या अंतर होता है, लास्ट वीडियोस में हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया है। तो बिना टाइम लॉस किए हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की ओर। तो सिंपल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले रखी जाती है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आपकी मेन वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे क्या तुम हॉकी खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग हॉकी। इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव में। जैसे क्या वह कार चला रहा था, वाज ही ड्राइविंग कार। क्या मैं पत्र लिख रहा था, वाज आई राइटिंग अ लेटर। क्या तुम बाजार जा रहे थे, वर यू गोइंग टू मार्केट। इसी तरह किसी का नाम हो, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है जब तक वो एंड के साथ 2 नाउन्स के साथ कनेक्टेड ना हो। जैसे क्या राम विद्यालय जा रहा था, वाज राम गोइंग टू स्कूल। इसी सेंटेंस को अगर आप ऐसे बनाते हैं, क्या राम और श्याम विद्यालय जा रहे थे, तो यह राम और श्याम 2 अलग अलग सिंगुलर नाउन्स हैं, और ये एंड यानी और के साथ जुड़ चुके हैं, तो ये बन गए हैं प्लूरल। तो यहां आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी। तो जैसे क्या राम और श्याम विद्यालय जा रहे थे, वर राम एंड श्याम गोइंग टू स्कूल। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी 2 नाउन सिंगुलर होने के बावजूद एंड के साथ जुड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं, और उनके साथ हम वर्ब भी यूज करते हैं प्लूरल। तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात कर लेते हैं WH वर्ड वाले, यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये क्या होते हैं आपको बहुत अच्छी तरह पता है। अब सीधे हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। तो इनमें सबसे पहले रखा जाता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे तुम कहां जा रहे थे। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, बल्कि आपसे यहां पर एक इंफॉर्मेशन मांगी गई है, ना कि कंफर्मेशन। उस सेंटेंस में सिर्फ कंफर्मेशन मांगी जाती है, यानी कंफर्म किया जाता है कि तुम कोई भी एक्शन हो रही थी या नहीं हो रही थी, तुम कुछ कर रहे थे या नहीं। जबकि इस सेंटेंस में ये पूछा जाता है कि आखिर तुम कर क्या रहे थे, यानी कि एक जानकारी और इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। तो इससे हम फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि स्ट्रक्चर से हम देखा कि
क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रखेंगे तो कहाँ के लिए जो इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड यूज होता है वो होता है वेयर। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे वेयर। अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो तुम है, जिसे इंग्लिश यू बोलते हैं, और ये सेकंड पर्सन है, इसे प्लूरल भी माना जाता है, इसलिए यहाँ हम यूज करेंगे वर इसके बाद। तो वेयर वर, फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आएगा यू, वेयर वर यू, हमारा फिर एंड में आएगा मेन वर्ब विथ आईएनजी, तो वेयर वर यू गोइंग। इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे वह क्या लिख रहा था, व्हाट वाज ही राइटिंग, तुम क्यों हंस रहे थे, व्हाई वर यू लाफिंग। इस तरह सेंटेंस आप बनाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें सिंपल इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन भी पूछते हैं, यानी एक कन्फर्मेशन हाँ या ना में पूछते हैं, और साथ में इसमें नकारात्मक बात भी करते हैं, नकारात्मक प्रश्न पूछते हैं। तो इसका हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले रखी जाती है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। या ऐसे स्ट्रक्चर को मॉडिफाई आप ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस आपकी मेन वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ आप हेल्पिंग वर्ब के बाद भी नॉट यूज कर सकते हैं। एक तरह से मॉडिफाई और कर सकते हैं कि वाज और वर्क को नॉट के साथ ऐड करके कॉन्ट्रैक्शंस बना सकते हैं, जैसे वरेंट वाजंट। इस तरह सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं। तो अब एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे क्या तुम उपन्यास नहीं पढ़ रहे थे, वर नॉट यू रीडिंग अ नोवेल, या वरंट यू रीडिंग अ नोवेल। या इसी को ऐसे बोल सकते हैं, वर यू नॉट रीडिंग अ नोवेल। इस तरह से एक सेंटेंस को हम दो तीन तरह से फ्रेम कर सकते हैं, अगर हमें ग्रामर्स के रूल अच्छी तरह से पता है तो। जैसे क्या मैं हॉकी नहीं खेल रहा था, वॉज आई नॉट प्लेइंग हॉकी। इसे भी इसी तरह हम बना सकते हैं, वाजंट करके या वाज नॉट करके। इसमें भी सारे रूल लागू होते हैं। क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा था, वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या मोहन कपड़े नहीं धो रहा था, वाज मोहन नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। तो इस तरह सेंटेंस के साथ आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं आप अपनी ग्रामर को, इंग्लिश को उतनी ज्यादा इनहेंस करते हैं। ये रूल नेचुरल है, ना सिर्फ इंग्लिश में या ग्रामर में लागू होता है, बल्कि किसी भी चीज के आप लर्निंग कर रहे हैं तो वहां आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। तो ये थे सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, सिंपल और इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंसेस। ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। और आपको कहाँ यूज करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है वो भी पता है। अब बात करते हैं हम अपनी फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन है कि जब एक घटना घटित हुई हो और दूसरी घटना जारी हो, यानी एक एक्शन कंप्लीट हो चुकी हो और दूसरी एक्शन प्रोसेस में हो, तब हम यूज करते हैं पास्ट। वहां भी हम दूसरे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जबकि पहले सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे जब मैं पहुंचा तो वह उपन्यास पढ़ रही थी, When I arrived, she was reading a novel। यहाँ पहुंचने का कार्य हो चुका है, यानी एक घटना घटित हो चुकी है और दूसरी घटना उसके पढ़ने की यानी रीडिंग की वो प्रोसेस में है, अभी जारी है, दूसरी घटना लाइव है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जब एक घटना फिनिश हो चुकी हो और दूसरी प्रोसेस में हो, चल रही हो। दूसरा देख, इसी तरह हम इसमें निगेटिव भी बना सकते हैं। एक निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, जैसे जब तुम घर पहुंचे तब वह नहीं सो रही थी, She was not sleeping when you got home। यहाँ पर जो when शब्द यूज हुआ है, तो ये when क्वेश्चन वर्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पर एज ए कंजक्शन, एज ए सबऑर्डिनेट कंजक्शन यहाँ when यूज हुआ है, जो कि क्लासेस में यूज होता है। तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, यानी आपको वेन के यूज से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर वेन जो है वो क्वेश्चन वर्ड नहीं है, बल्कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो इसे हम किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज कर सकते हैं और मिड ऑफ द सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो ये था निगेटिव सेंटेंस। इस तरह और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, तो वो कंडीशन होती है कि जब दो एक्शंस एक साथ चल रहे हैं, यानी दो कार्य जब एक साथ हो रहे होते हैं, तो वहां भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और वहां जनरली एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज होता है वाइल।
ज्यादातर वाइल यूज होता है। इसके अलावा हम व्हेन भी यूज करते हैं और कंजक्शन भी यूज हो सकते हैं, लेकिन वाइल हम वहां यूज करते हैं। तो एक सेंटेंस देखते हैं, जब तुम पढ़ रहे थे मैं कपड़े धो रहा था। इसे हम इंग्लिश में फ्रेम करके देखते हैं, व्हाइल यू वर रीडिंग आई वाज वॉशिंग द क्लोथ्स। इसी तरह सेंटेंस देखते हैं कि जब तुम खेल रहे थे मैं पढ़ा रहा था, व्हाइल यू वर प्लेइंग आई वाज टीचिंग। तो इस तरह सेंटेंसेस के साथ आप प्रैक्टिस करिए। एक सेंटेंस और देखते हैं, ही वाज प्लेइंग द पियानो व्हाइल आई वाज सिंगिंग। यानी जब मैं गा रहा था तब वह पियानो बजा रहा था। यहां पर भी ध्यान रखिएगा कि जो वाइल यूज हुआ है वो एक कंजक्शन है, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। यहां जब दो एक्सीडेंट्स एक साथ होती हैं, यानी जब दो इंसिडेंट एक साथ होती हैं, दो घटनाएं एक साथ होती हैं, तो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम वहां पर वाइल यूज करते हैं। तो आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है। अब तक हमने दो कंडीशन फिनिश कर ली है। अब हम बात करेंगे थर्ड कंडीशन की। तो हमारी थर्ड कंडीशन है कि जब हम पास्ट में किसी हैबिचुअल या हैबिचुअली एंड फ्रिक्वेंटली किए जा रहे कार्य की बात करते हैं, यानी पास्ट टाइम के आदतन बार बार किए जाने वाले कार्य के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए कुछ वर्ड यूज होते हैं, जैसे ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली। इस तरह के वर्ड यूज करके हम सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। आइए इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो पहला एग्जांपल देखते हैं कि मेरा भाई हमेशा हमें एक अजीब कहानी सुना रहा था या फनी स्टोरी सुना रहा था। इसके लिए हम यूज करते हैं, माई ब्रदर वाज ऑलवेज टेलिंग अस फनी स्टोरीज। तो एक आदत थी, आदत है, आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। तो इस तरह सेंटेंसेस को हम उसमें फ्रेम करते हैं। दूसरा, वह लगातार एक गीत गा रहा था, ही वॉज कॉन्स्टेंटली सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आप प्रैक्टिस करिए। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। वहां भी आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिलने वाली हैं, जो सीखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आप प्लीज लगातार वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।